पढ़ रहे थे, अभी हमने निकोस प्लंजा को पढ़ा। अभी हम निकोस प्लंजा से हमने न्यू मार्क्सिज्म की ब्रांच बताई। एक ब्रांच थी इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म, ठीक है, और दूसरी जो इसको हमने जिस ब्रांच को पढ़ा, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को हमने पढ़ा, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जो है इसमें दो मार्क्सिस्ट को पढ़ते हैं, अल्थ्यूजर और एक और है, अल्थ्यूजर के साथ साथ एक और है निकोस प्लंजा। ठीक है, निकोस प्लंजा। लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो मार्क्सिज्म है इसे हम यंत्रवादी मार्क्सवाद बोलते हैं। इसको जो है प्रतिपादित किया गया था, इंस्ट्रूमेंट मार्क्सिज्म को जो प्रतिपादित किया गया था उनका नाम था मिलीबेंड, राल्फ मिलीबेंड। इंस्ट्रूमेंटल जो मार्क्सिज्म को जो प्रतिपादित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको उनका जो है ये यूके के बहुत बड़े मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे, ब्रिटिश है, राल्फ मिलीबेंड। राल्फ मिलीबेंड। इनकी मान्यता क्या है, ये क्या सोचते हैं राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में, ठीक है, कैपिटल स्टेट या वर्तमान स्टेट के बारे में, वर्तमान राज्य के बारे में जो भारत में है, यूके में है, यूएसए में है, फ्रांस में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर डेमोक्रेसी है, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कैपिटल स्टेट के बारे में बताते हैं। इन्होंने स्टेट के बारे में क्या बताया, ये कैपिटल सोसाइटी किस आधार बोलते हैं, इनकी एक बुक थी, उसका बुक का नाम है स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी, इनकी ये किताब है स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी। ये बात करते हैं, इसमें वो बताते हैं, इसमें राल्फ मिलीबेंड है, ये तो मानते ही हैं कि राज्य जो है, वर्तमान राज्य वो शोषणकारी है। क्या बोलते हैं कि जो वर्तमान राज्य है या जो वर्तमान राज्य वो क्या शोषणकारी है, शोषणकारी यंत्र है। और एक इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र है, किसका यंत्र है, शोषण का यंत्र है। और वो पूंजीपतियों का क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना। और वो पूंजीपतियों का क्या यंत्र भी है, स्टेट क्या पूंजीपतियों का, कैपिटल लोगों का क्या यंत्र है। वो इस तरीके से यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं सिर्फ, और उसको अपने स्तर पर अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। और कैपिटल लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं और लोगों में कॉन्शियसनेस पैदा ना करके, इसलिए कॉन्शियसनेस पैदा होने नहीं देते हैं, क्योंकि लोग जिस तरह कॉन्शियसनेस, शोषित वर्ग में कॉन्शियसनेस आ जाएगी, क्रांति कर देगा, तो वो सोशलिज्म स्थापित हो जाएगा और इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर अब हम समझते हैं कि राल्फ मिलीबेंड ने क्या बताया। राल्फ मिलीबेंड ये करता है कि स्टेट जो है लोगों के असंतोष को कैसे दबाता है, या फिर क्यों क्रांति नहीं आ रही है, क्यों विद्रोह नहीं हो रहा, क्यों आज वर्तमान जो राज्य है बहुत शोषणकारी है, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की बात कर रहा है। और फिर पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रहा है, तो ये शोषित लोग हैं जिनके शोषण हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर ये लोग क्रांति क्यों नहीं कर पा रहे, ये लोग क्रांति क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों क्रांति नहीं कर पा रहे, इसलिए क्रांति नहीं कर पा रहे कि उसने राल्फ मिलीबेंड ने ये कहा, राल्फ मिलीबेंड ने कहा कि स्टेट क्या करता है, एक मैनेजियल सोसाइटी में, कैपिटल सोसाइटी में क्या करता है, मैनेजरियल क्लास एक तरीके से मैनेजरियल क्लास तैयार करता है। जैसे निकोल्स प्लंजा ने स्ट्रक्चरल को बताया ना कि सोसाइटी में कई स्तर होते हैं, कई स्ट्रक्चर होते हैं, कई स्ट्रक्चर और संरचनाओं संस्थाओं के रूप में समाज एग्जिस्ट करता है कैपिटल सोसाइटी। तो वो सब संरचनाओं सबका क्या एक ही काम है कि पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना और पूंजीवाद को किस तरीके से मजबूत बना के रखना। तो इसलिए वो कहना चाहते हैं
राल मिलीमेंट अपनी किताब द स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी में कहना चाहते हैं कि स्टेट एक मैनेजेरियल क्लास तैयार करता है, और मैनेजियल क्लास में कौन कौन आते हैं वो कहता है इसमें, जैसे मैनेजियल क्लास में वो एग्जांपल देते हैं पुलिस, आर्मी या सेना, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ये सब क्या मैनेजर क्लास है। पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस, और वो बोलते हैं कि इसी में अन्य लोगों को भी आप जोड़ दी, अदर टेक्नोलॉजी, साहित्य को आप देख लीजिए, सिनेमा को आप देख लीजिए, मीडिया को आप देख लीजिए। मैनेजियल क्लास में और भी बोलते हैं मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी, हमने देख ऊपर लिख दिया गया पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सेवा को आप देख लीजिए, सिविल सेवक, पॉलिटिशियन को आप देख लीजिए। सबका इन सबका ये मैनेजियल क्लास है। मैनेजियल क्लास में हमने मीडिया को समझा, पॉलिटिकल पार्टी